आखिरकार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं, पर अदालतों को एक बार फिर नसीहत भी दी गई है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद। किसी की जमानत सजा के तौर पर नहीं टाली जानी चाहिए। हालांकि ये बात सर्वोच्च न्यायालय पहले भी कई बार कह चुका है, मगर निचली अदालतें इसे गंभीरता से लेती नजर नहीं आती। इस बीच मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में पहले प्रवर्तन निदेशालय और फिर सीबीआई ने जेल में बंद कराया था। सिसोदिया निचली अदालत से उच्च न्यायालय के बीच अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते और जमानत की अपील करते रहे, मगर किन्हीं तकनीकी वजहों से उन्हें सलाखों के पीछे ही 17 महीने गुजारने पड़े। करीब 17 महीने बाद वो जेल से बाहर आए हैं। जाहिर है उनकी जमानत से आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल है। माना जा रहा है सिसोदिया का दर्जा आप में दूसरे नंबर के नेता का है। ऐसे में सिसोदिया की रिहाई पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी, लेकिन 17 महीने बाद दिल्ली की सियासत में सिसोदिया की वापसी आसान नहीं। सिसोदिया सियासत के जिस मोड़ से तिहाड़ आए, उस मोड़ पर आज सब कुछ बदल गया है। पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता छिटक कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद आप दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। उधर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच कई मसलों पर तनातनी है। सिसोदिया के लिए दिल्ली की सियासत में फिर से पैर जमाना आसान नहीं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले की वजह से पार्टी का बहुत नुकसान हुआ। दिल्ली वालों के सामने बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की छवि भ्रष्टाचारी पार्टी की बना दी है। वहीं बारिश के बाद जिस तरह से दिल्ली में गंभीर हादसे हुए हैं, खासतौर से 3 छात्रों का बेसमेंट में डूबकर मर जाना, उससे भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। सिसोदिया के सामने नए सिरे से पार्टी की छवि को दुरुस्त करने की चुनौती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिसोदिया का इस्तेमाल पार्टी करेगी या नहीं, इस पर तो संशय है। जेल जाने से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया अब सिर्फ एक विधायक हैं। हालांकि सिसोदिया के सचिवालय जाने पर रोक नहीं लगी है। जेल में होने के बावजूद केजरीवाल अब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम नहीं है। अब उनका रुतबा पहले वाला नहीं है। जेल से आने के बाद सिसोदिया फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे, ऐसा फिलहाल संभव नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं तो सिसोदिया का कुछ भला हो जाए। मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया। ऐसे में सिसोदिया की साफ सुथरी जो छवि थी नेता वाली, दिल्ली की जनता के बीच पहले की तरह बरकरार रहेगी कि नहीं, ये सियासी गलियारों में एक चर्चा का विषय है। उधर आम आदमी पार्टी के अंदर भी कई और नेताओं का कद बढ़ गया है। दिल्ली शराब घोटाले के बाद आम आदमी पार्टी बुरी तरह से सियासी संकट में फंसी। एक तरफ कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ बीजेपी जैसे दिग्गज पार्टी के हमले। उस दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी की कमान संभाली, हर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिए। एक वक्त ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे सभी दिग्गज नेता जेल में थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था पार्टी टूट जाएगी या पार्टी के बचे नेता बीजेपी या बाकी दलों की तरफ कूच कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सड़क से लेकर दिल्ली विधानसभा तक आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय जैसे दूसरे पंक्ति के नेताओं ने पार्टी के लिए जान लड़ा दी, पार्टी को संकट से बचाया। सिसोदिया अब जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में जिस तरह से पार्टी में बाकी नेताओं का कद बढ़ा है, उनके सामने सिसोदिया की कितनी चल पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से बाहर आने पर कहा है, संविधान और लोकतंत्र की शक्ति के कारण उन्हें जमानत मिली है। यही शक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित करेगी। केजरीवाल के नारों के बीच सिसोदिया ने कहा, हमने संविधान के जरिए इस कानूनी लड़ाई को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया है। मेरा साथ देने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये भी कहा है, केवल मैं ही नहीं बल्कि दिल्ली का हर व्यक्ति, देश का हर बच्चा भावनात्मक रूप से जेल में मेरे साथ था। देश में तानाशाही को करारा तमाचा मारने के लिए संविधान की शक्ति का उपयोग करने के वास्ते मैं सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।